Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. So, in today's lecture, we are going to solve the paper 2 of AQAB grade 9 2024. So, इसमें आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पहले भी हम 2025 वाले पेपर में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7 क्वेश्चंस जो है आपके पास टोटल हैं, और उसमें से 6 और 7 जो कि ER के हों उसके अंदर आपके पास चॉइस होगी। बाकी आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको पेंसिल वर्क नहीं करना है, स्ट्रेट ऑफ डायग्राम, कोई कलर पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये एन ऑनलाइन परचेजिंग कंपनी delivered a fragile item to customer in a triangular box. The breadth and height of the box is this and this respectively. Calculate the volume of the triangular box up to two significant figures. और इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला खुद दिया हुआ है। अच्छा, एक यहाँ पे टेक्निकल एरर जो कि हुआ है वो ये कि वॉल्यूम आपके पास जो है वो होता है 3 डायमेंशनल, और यहाँ पे इन्होंने ये 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला को जो इन्होंने दिया है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे जबकि इन्होंने ट्रायंगुलर बॉक्स बोला है, हम फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला इन्होंने खुद हमें प्रोवाइड किया है। सो सबसे पहले आप अपने पास डेटा बना लें। सो डेटा में आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ब्रेथ एंड हाइट। सो ये आपके पास ब्रेथ आ गई है, ये आपके पास हाइट आ गई है। सही है, ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। सो अब फर्दर जो है वो आपने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि v इज इक्वल्स टू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय द हाइट। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 20, सो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और यूनिट आप लगाएंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हुई हैं। हालांकि आपके पास वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूब में आता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, वट एवर इट इज। ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये कह रहा है अ हैंगिंग फ्रेम picture frame is in a state of static equilibrium. The picture frame has a mass of 0.3 kg and is suspended from a single point by a thin wire. If a small object of 0.1 kg is hung any corner from the bottom of the picture, then explain how the addition of small objects affect the balance of these forces and stability of the picture. और ये आपके पास जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इन चीजों को जो है वो आपने ध्यान रखना होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन, या फिर जो आपके पास मार्क्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपने जो है वो क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को या फिर अपने आंसर को जो है वो लिखना होगा। अब जब यहाँ पे इसने हमसे 3 मार्क्स के लिए ये सवाल किया है तो हमें आंसर में या तो 3 पॉइंट्स देने होंगे, या फिर हमें मतलब इस तरीके से आंसर को जो है वो लिखना होगा कि 3 मार्क्स वहां पे जस्टिफाई हो जाएं। सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि किसी भी साइड पे आप अगर 0.1 का हैंग कर दो, इसका जो अपना मैस है वो कितना है, 0.3 kg। अब लेट से मैं यहाँ पर जो है वो 0.1 kg हैंग करता हूँ अगर, सॉरी, या अगर मैं यहाँ पे 0.1 kg हैंग करूँ किसी भी एक जगह पे, दोनों जगह पे नहीं होगा, किसी भी एक जगह पे 0.1 kg या 0.1 kg अगर मैं हैंग कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, देखें अभी ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। लेट्स से इफ वी हैंग द मास ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अगर ऊपर हमने हैंग किया तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे टिल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सही है। सो इफ वी ऐड, if we add 0.1 kg of mass to the bottom left corner, left corner, it will tilt on
दैट साइड। सही है। पॉइंट नंबर टू हम क्या लिख सकते हैं कि उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंक्रीजेस। सही है। और एक और पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द पिक्चर फ्रेम विल लूज, द फ्रेम will lose its static equilibrium। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आ जाएं। अम, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास अगेन जो है वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। तो इसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर आ जाएं। सो क्वेश्चन नंबर फोर हमसे क्या कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट्स में इवेपोरेशन को जो है वो डिस्क्राइब करना है। हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें 3 पॉइंट्स ही लिख के बताएंगे। सही है। पहला पॉइंट देखें, हमारे पास क्या होगा कि इवेपोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव यानी कि एस्केप हो जाते हैं। सेकंड आपके पास क्या आ सकता है कि वो सराउंडिंग का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं। सही है। सराउंडिंग टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड एज द हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स हैज बीन रिमूव, सो पीछे जो रहेंगे रिमेनिंग पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। अगेन इसके अंदर इसने आपको 2 पॉइंट्स का क्लियरली बता दिया है, और सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो आपको 2 पॉइंट्स देने हैं और आपको एक एग्जांपल देनी होगी ताकि आपके 3 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन इन 2 पॉइंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए, रेडिएशन को अगर आपने डिफाइन करना है, सो इसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज है आपके पास वो क्या है, एज एन एग्जांपल तो हम इसमें सन वाली देंगे, लेकिन आपने पहले उसमें 2 पॉइंट्स बताने होंगे रेडिएशन से रिलेटेड। सही है कि रेडिएशन आप यानी कि हीट ट्रांसफर रेडिएशन में किस तरीके से हो रही है। सही है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला तो आप डेफिनेशन लिख दें इसकी। डेफिनेशन क्या आ जाएगी रेडिएशन की, कि ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिखा, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, इट इज नोन एज रेडिएशन। या क्योंकि रेडिएशन को किसी भी किस्म का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्लियर। सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। सेकंड आपके पास एक तो डेफिनेशन आ गई आपकी कि विदाउट एनी मीडियम है। सेकंड आपने जो पॉइंट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफर हो रही होती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है, सन रेडिएशंस कम्स टू अर्थ, या फिर यहाँ पे आप रीच कर रही हैं इसको, रीच ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे रेड से लिख दिया, ब्लैक से लिखना था भाई। रीचेस द अर्थ। सही। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ वी हैव द ई आर क्यू। पहला ई आर क्यू ये हमसे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग graphs show the path A, B, C, D, E, F on which the boy walks. Use the graph to calculate the distance between A to B, B to C, C to D, D to E, and E to F.
अच्छा ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये चीज, अगर ग्राफ को देखें सिर्फ तो हमारे पास ये चीज क्लियर नहीं है कि आपके पास ये एस टी ग्राफ है या वी टी ग्राफ है। यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ तो ये टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड या वेलोसिटी दी हुई है, ये चीज क्लियर नहीं है। सो उसके लिए हमें नोट एंड में देखना होगा कि क्या लिखा हुआ है कि वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सही है। तो आपके पास एक स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 मीटर का है, तो आपको उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा देखें यहाँ पे इन्होंने 1 मीटर लिख के दिया है, और ऊपर जो है वो इन्होंने टू टू स्मॉल बॉक्सेस, ये टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं जो कि हुए हैं। खैर छोड़ दें उसको। अब हमें ये पता चल गया कि ये एस टी ग्राफ है। अब एस टी ग्राफ में वेन एवर द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये क्या है, रेस्ट में है। फिर यहाँ पे आपके पास ये पहले ए टू बी का बता दें कि ए से बी आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या बॉय रेस्ट में है। फिर आ जाए बी टू सी। बी टू सी में आपके पास डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। सो वो 2 से स्टार्ट हुआ 18 तक गया, तो वो आपके पास 16 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अच्छा ये यहाँ पे 0 मीटर आ जाएगा, सही, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा था। उसके बाद सी टू डी, अगेन आपके पास 0 मीटर है। फिर डी टू ई, उसने 18 से स्टार्ट किया, यानी कि 18 मीटर से एंड हुआ वो 10 मीटर्स के ऊपर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, 10 मीटर आ गया। उसके बाद ई टू एफ 10 से 14, ई टू एफ 10 से 14, तो 4 मीटर्स का उसने डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इन सबको ऐड करा दें, तो 0 + 16 आपके पास 16 आ गया, प्लस 0 आपके पास कितना आ गया अगेन, जो है ये 16 हो गया। 16 + 10 ये 26 हो गया। 26 + 4 ये आपके पास कितना हो गया, 30 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहां से स्टार्ट होंगे और स्ट्रेट अवे एफ पे चले जाएंगे। सही। सो हमने 2 से स्टार्ट किया और 14 पे गए हम, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर्स का आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रही है। ओके। अब आ जाए नेक्स्ट वाले के ऊपर। A sports bicycle acquires a velocity of 25 meter per second from the state of rest. When a force of this Newton acts, find the mass of a bicycle and the momentum of bicycle after 5 seconds. अच्छा इसने ये देखें क्लियरली आपको बता दिया कि आपको डेटा बनाना है, इसीलिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप डेटा को लाजमी तौर पे बनाएं। बाइसिकल की वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ क्योंकि वो बाद में रेस्ट में आ रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड। और सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है आपके पास फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्स आपके पास जो है कितनी आ रही है, 100 न्यूटन। और टाइम आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, 5 सेकेंड्स। टाइम इज 5 सेकेंड्स। उसके अलावा और क्या दे रहा है ये, पार्ट वन में आपको मास ऑफ द बाइसाइकिल फाइंड आउट करना है, पार्ट टू में आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज। हम यहाँ से जो है वो अपने लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम मास फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने F इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई किया। फोर्स इज 100, mass is unknown, final velocity is 25, minus initial was 0 and divided by the 5. So 100 is equals to m bracket 25 divided by the 5. So 5 ones are and 5 times 5 fives are. So ये 100 divided by 5 is equals to m. So आपके पास ये कितना आ गया, m will be equal to 5 ones are 5 twos are 10 and 0, तो ये कितना आ गया, 20 kg। सही है। अब आपको मोमेंटम चाहिए।
मोमेंटम आप किससे, आप एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम अप्लाई कर दें, उससे भी निकल जाएगा, और पी इज इक्वल्स टू एम भी उससे भी निकाल सकते हैं। सो आपके पास ये है 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो 5 है। सो आपके पास ये चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 500 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा आपके पास। सही है। सो ये आपके पास अगर आप P इज इक्वल्स टू एम वी अप्लाई करें तब भी आपके पास सेम ही चीज आएगी। सही है, मैथ्स आपने निकाल लिया है। वेलोसिटी के ऊपर बात है कि वेलोसिटी हम कौन सी वाली कंसिडर करें। सो वेलोसिटी आप फाइनल वाली लेंगे क्योंकि इनिशियल तो आपके पास जीरो है। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास सेम ही आंसर आएगा, 20 × 25। अब आ जाए लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखें ये क्या कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ ब्लॉक इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड मूव्स टू पॉइंट बी। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड से कितना उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, पहले तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। पॉइंट बी के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, सही है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी, कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स टू अ पॉइंट बी। हाँ, तो देखें अब इसके अंदर इसने हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि इस बी पॉइंट के ऊपर आके उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लें कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हाइट उसकी आ गई 10 मीटर्स, जी की वैल्यू उसने हमें दे दी है, और मास हमें पता है कि कितना है, 10 kg है। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे डेटा। मास इज 10 kg, सही है। फॉर द पार्ट वन हाइट इज 10 मीटर, और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दी हुई है उसने। सो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू mgh। आपने जस्ट उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कैसे निकलेगा। इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस करवा दें, 30 - 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सही है। सो उसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। सो इसके लिए हमारे पास हाइट जो है वो हम 20 मीटर्स ले रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी की वैल्यू वही सेम आ जाएगी जो पहले हमने ली थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास होगी वी एफ। सही। सो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू अप्लाई 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ऑल द वैल्यूज यू आर हैविंग, आपने जस्ट उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से वी एफ को अकेला कर लेना है। सही है। सो 2gh, 2 इज कॉन्स्टेंट, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, और इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, क्योंकि वी आई तो जीरो है तो आप इसको जीरो कर देंगे। सब इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, फिर रूट लेंगे, जो भी आंसर आएगा यू विल हैव योर आंसर। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर आ जाएं, लास्ट वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शोज द ब्रेक सिस्टम ऑफ अ व्हीकल। और उसके बाद ये यहाँ पे आपको ये स्मॉलर पिस्टन दे रहा है, यहाँ पे आपको बड़ा वाला पिस्टन दे रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही है, यहाँ लग रही है। अच्छा, नेम द लॉ विच इज यूज इन द गिवन ब्रेकिंग सिस्टम। सही है। सो ये आपके पास कौन सा लॉ है, इट इज पैस्कल्स लॉ। ये एप्लीकेशन है पैस्कल्स लॉ की।
और उसके बाद ये कैलकुलेट द प्रेशर exerted by the liquid at G is equals at G and H and the force that is applied at X. तो आपको प्रेशर भी फाइंड आउट करना है और आपको फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू द पैस्कल्स लॉ, आपके पास किसी भी इनक्लोज सिस्टम में अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करोगे वो थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो आपके पास सेम रहेगा। सो मैं इस वाले पिस्टन के ऊपर अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, दैट इज P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, तो वही सारा प्रेशर मेरे पास यहां भी अप्लाई हो रहा होगा इस जगह पे। अच्छा, और जहां तक रही मेरे पास इसकी बात कि अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर एक्स के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, सो लेट से मैंने इसको कह दिया F1 और इसको कह दिया मैंने A1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे F2 और ये कितना हो जाएगा A2। सो F1 अपॉन A1 is equals to F2 upon A2। तो अब आपने F2 को यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। Hope you guys have understand all the questions. Thank you so much.